बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, MCGM VTC ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। हम यहाँ पर आज के सेशन में स्टैंडर्ड 9th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बात करेंगे कसी रुकनियों के बारे में, यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो इससे पहले की जमातों में बच्चा अपने कसी रुकनी के बारे में मालूमात हासिल की है। आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले कसी रुकनी की तारीफ़ से। कसी रुकनी किसे कहते हैं? तो हमें यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, जिस अलजबरी इबारत में मुतग़य्यरों की क़ुव्वत मज़बूत सही अदद होती है, इस इबारत को कसी रुकनी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 2x की क़ुव्वत 3 जमा जज़र 3x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5x जमा 10, ये एक कसी रुकनी है। ठीक है, यहाँ हम जो है तो देख सकते हैं 2 जज़र 3 नफ़ी 5 और 10 हकीकी आदाद हैं, और मुतग़य्यर x की क़ुव्वतें यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आएगी 1 है, 2 है, 3 और 0 है। ठीक है, जो मज़बूत सही आदाद है, क्या है? जो मज़बूत सही आदाद हैं। 10 का मतलब जो है तो 10x की क़ुव्वत 0 ये होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4x की क़ुव्वत 3 जमा 5x जमा 3/x, ये कसी रुकनी नहीं है। इस अलजबरी फ़िक्रे में 3/x का मतलब 3x की क़ुव्वत नफ़ी 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि x की क़ुव्वत मज़बूत सही अदद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं x की क़ुव्वत 3 नफ़ी 7x की क़ुव्वत 2 जमा 5x जमा जज़र नफ़ी 2, ये फ़िक्रा कसी रुकनी नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जज़र नफ़ी 2 ये एक हकीकी अदद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर मज़ीद देखेंगे कि मुतग़य्यर x की कसी रुकनी को p cos में x और मुतग़य्यर y की कसी रुकनी को p cos में y से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/3 7 नफ़ी 3 5 वगैरह मुस्तक़िल आदाद हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि इनमें से हर एक को मुस्तक़िल कसी रुकनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखेंगे मज़ीद आगे कि कसी रुकनियों की किस्में, इसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले 2x है और 5 है। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले कि जिस कसी रुकनी में सिर्फ एक रुकन होता है उसे यक रुकनी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर मिसाल में देखा 2x है, 5 है। ठीक है, ये सब यक रुकनी कसी रुकनी ये जो है तो यक रुकनी कहलाते हैं। ठीक है, इसे यक रुकनी कहते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे अब 2 रुकनी के बारे में। तो हर कसी रुकनी में 2 रुकन होते हैं। कितने रुकन होते हैं? 2 रुकन होते हैं। तो जिस कसी रुकनी में 2 अरकान होते हैं इसे 2 रुकनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं x की क़ुव्वत 4 जमा x और m की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3m। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 रुकनी है। कितनी है? 2 रुकनी है। तो इस तरह से यक रुकनी और 2 रुकनी। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिस कसी रुकनी में 3 अरकान होते हैं इसे सह रुकनी कहते हैं। ठीक है, हर कसी रुकनी में 3 रुकन होते हैं। इस तरह से जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं नफ़ी 3y, नफ़ी 2y जमा 5, और इसी तरह से हम जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं n की क़ुव्वत 3 नफ़ी 5, इस तरह से। तो ये जो है तो जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये तमाम जो है तो सह रुकनी हैं। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है यक रुकनी, 2 रुकनी और सह रुकनी जो है तो कसी रुकनियों की किस्में हैं, और ये अरकान की तादाद के लिहाज से हम यहाँ पर इसे देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं टॉपिक वो है एक मुतगय्यरी कसी रुकनी का दर्जा। ठीक है, तो एक मुतगय्यरी कसी रुकनी का दर्जा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हम किस तरह से देखते हैं इन 1 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर समझना है कि यक मुतगय्यरी कसी रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत को इस कसी रुकनी का दर्जा कहते हैं। ठीक है, तो कसी रुकनी का दर्जा क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है। क्या है? यक मुतगय्यरी कसी रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत को इस कसी रुकनी का दर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्ज़ाम्पल देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं हम यहाँ पर कि कसी रुकनी है यहाँ पर 2x की क़ुव्वत 3 नफ़ी 7, x की क़ुव्वत 5 जमा 4x की क़ुव्वत 2 जमा 7। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि मुतगय्यर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मुतगय्यर x की सबसे बड़ी क़ुव्वत 5 है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा 7x की क़ुव्वत 5 है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुतगय्यर x की कीमत सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है तो 5 है, इसलिए इस कसी रुकनी का दर्जा जो है तो कितना होगा? इसका दर्जा 5 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि गैर सिफर मुस्तकिल कसी रुकनी का दर्जा 0 होता है। ठीक है, याद रखना है इससे हमें। अब एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्तकिल कसी रुकनी 127 का दर्जा 0 है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर कि 127 बराबर 127 ज़रब x की क़ुव्वत 0 है। ठीक है, इसलिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि 0 कसी रुकनी का दर्जा नाकाबिल तारीफ़ है। ठीक है, 0 कसी रुकनी का दर्जा नाकाबिल तारीफ़ है, यानी इसका दर्जा तय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बुनियादी मालूमात है। एक मुतगय्यरी कसी रुकनी का दर्जा हम किस तरह से समझते हैं, इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि कसी रुकनियों की किस्में कौन सी है। ठीक है, और कसी रुकनी की तारीफ़। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मज़ीद इसके आगे। इसमें हम देखेंगे कि एक से ज़ायद मुतगय्यरों वाली कसी रुकनी का दर्जा। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। हम देखेंगे कि कसी रुकनी का दर्जा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक से ज़ायद मुतगय्यर वाली कसी रुकनी के हर रुकन में मुतगय्यरों की क़ुव्वत का जो मजमुआ सबसे ज़्यादा होता है, इस मजमुए को इस कसी रुकनी का दर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कसी रुकनी में हर रुकन में मौजूद मुतगय्यरों की क़ुव्वतों की जो जमा सबसे ज़्यादा होती है, इसे इस कसी रुकनी का दर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कसी रुकनी जो दी हुई है, x की क़ुव्वत 3, x की क़ुव्वत 6 जमा 3x की क़ुव्वत 2y जमा 3xy की क़ुव्वत 2 जमा y की क़ुव्वत 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका दर्जा जो है तो 9 है। ठीक है,
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रुक्न दिया हुआ है यहाँ पर रुक्न x की कुव्वत 3 y की कुव्वत 6 में x और y की कुव्वतों का मजमुआ कितना है 3 जमा 6 बराबर 9 है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो कि दी गई कसी रुकनी में मुतगय्यरों की कुव्वतों का सबसे बड़ा मजमुआ है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो एक से ज़ायद मुतगय्यरों वाली कसी रुकनी का दर्जा किस तरह से समझते हैं वो हमें यहाँ पर समझ में आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कसी रुकनी की किस्मों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक मुतगय्यर वाली कसी रुकनी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे दर्जा, अगर एक दर्जे वाली कसी रुकनी को हम जो है तो आमतौर पर क्या कहते हैं, उसे हम ख़त्ती कसी रुकनी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर जिस कसी रुकनी का दर्जा जो है तो एक है, यानी एक दर्जे वाली कसी रुकनी को हम ख़त्ती कसी रुकनी कहते हैं। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं 3x नफ़ी 1 या 7y, ये जो है तो इस तरह से ये ख़त्ती कसी रुकनी हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि यक मुतगय्यरी ख़त्ती कसी रुकनी की आम सूरत जो है तो हम यहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं या समझ सकते हैं तो मैं आपको बताते चलूँ कि ax जमा b अगर हैं तो हम यहाँ पर देखें कि जहाँ a और b मुस्तकिल आदाद हैं तो वहाँ हम देखें कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जिस कसी रुकनी में 2 दर्जे हो, ठीक है, या 2 दर्जे वाली कसी रुकनी को हम जो है तो जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम मुरब्बई कसी रुकनी कहते हैं। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं 2y की कुव्वत 2 जमा y जमा 1 और नफ़ी 3x की कुव्वत 2 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 दर्जे वाली कसी रुकनी को हम मुरब्बई कसी रुकनी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं ये इस तरह की मुरब्बई कसी रुकनियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये समझ में आता है। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको पहले ax जमा b का एग्ज़ाम्पल दिया है तो यहाँ पर हम और एक एग्ज़ाम्पल्स देख सकते थे कि अगर जैसे दिया है कि यक मुतगय्यर वाली मुरब्बई कसी रुकनी की आम सूरत है, अगर हमने देखा कि ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c है तो जहाँ a b c मुस्तकिल आदाद है तो यहाँ पर हम देखें कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जैसे देख रहे हैं x की कुव्वत 3 जमा x की कुव्वत 2 जमा 2x जमा जज़र 3 या m नफ़ी m की कुव्वत 3, इस तरह से हम देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दर्जा यहाँ पर हमें कितना नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है ना। तो हम देखेंगे 3 दर्जे वाली कसी रुकनी को मक़बी कसी रुकनी कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो याद रखना है हमें यहाँ पर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो कसी रुकनी है जिसका दर्जा 3 है ये मक़बी कसी रुकनी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यक मुतगय्यरी मक़बी कसी रुकनी की आम सूरत जैसे ax की कुव्वत 3 जमा bx की कुव्वत 2 जमा cx जमा d है, जहाँ a b c d जो है तो मुस्तकिल आदाद हैं तो वहाँ पर हम देखें कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये बुनियादी मालूमात है बच्चों, आपको याद रखना, जहन में अपने महफूज कर लेना है आपको। ठीक है, अब इसके आगे हम यहाँ पर मज़ीद आगे बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कसी रुकनी की मियारी सूरत स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कसी रुकनी के अरकान की कुव्वत, कसी रुकनी की
कसी रुकनी अगर हम जहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कसी रुकनी P इंटू ब्रैकेट x है और इसके अरकान x की कुव्वत की चढ़ती तरतीब या उतरती तरतीब में हो, तो इस सूरत में लिखी हुई कसी रुकनी को कसी रुकनी की म्यारी सूरत कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉन्ट मिस हुआ है, तो यहाँ पर हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कसी रुकनी P इंटू ब्रैकेट x, अब P कॉस में x यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि P इंटू x या P कॉस में x के अरकान x की कुव्वत की चढ़ती तरतीब में या उतरती तरतीब में हो, तो इस सूरत में लिखी हुई कसी रुकनी को कसी रुकनी की म्यारी सूरत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है हमें। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि 7x जमा x इक्वत 3 नफ़ी 2 x इक्वत 2 नफ़ी 5 की म्यारी सूरत है। ठीक है, इसी तरह से हम और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है कि x इक्वत 3 नफ़ी 2x इक्वत 2 जमा 7x नफ़ी 5, या हम देख सकते हैं जैसे नफ़ी 5 जमा 7x नफ़ी 2x इक्वत 2 जमा x इक्वत 3 वगैरह है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे कसी रुकनी की ज़रबी या ज़रीबी सूरत और कुव्वतनुमाई सूरत के बारे में, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर P कॉस में x बराबर x 3x इक्वल 2 जमा 2x इक्वल 4 जमा 5, इस कसी रुकनी को मुतग़य्यर x की कुव्वत की उतरती तरतीब में किस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, तो इससे हम जो है तो इस कसी रुकनी को मुतग़य्यर x की कुव्वत की उतरती तरतीब में, देखिए ये इसकी उतरती तरतीब हमें देखना है, तो किस तरह से लिखेंगे हम, तो स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं 2x इक्वल 4 जमा 3x इक्वल 2 जमा 5, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कुव्वतों की उतरती तरतीब में लिखी हुई कसी रुकनी को म्यारी सूरत वाली कसी रुकनी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस तरह की कुव्वतों की उतरती तरतीब में लिखी हुई कसी रुकनी को म्यारी सूरत वाली कसी रुकनी कहते हैं। ठीक है, इस कसी रुकनी में जो अरकान आप देख रहे हैं, जैसे x इक्वल 3 और x है, ये गायब है ना, तो इसका मतलब ये है कि इन अरकान के ज़रीब सिफर हैं। ठीक है, अब हम इन गायब अरकान को शामिल करके कसी रुकनी को 2x इक्वल 4 जमा 0x इक्वल 3 जमा 3x इक्वल 2 जमा 0x जमा 5 लिखते हैं। ठीक है, इसे कसी रुकनी की कुव्वतनुमाई सूरत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कसी रुकनी की कुव्वतनुमाई सूरत कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको इस तरह से। तो हम देखते हैं कि ऊपर की कसी रुकनी को हम यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 सिफर 3 सिफर 5 से ज़ाहिर करते हैं, तब कसी रुकनी की इस सूरत को कसी रुकनी की ज़रीबी सूरत कहते हैं। क्या कहते हैं? कसी रुकनी की ज़रीबी सूरत कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुछ मालूमात हमने आपको दी है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। इसमें हमने आज के सेशन में ख़ास तौर पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें हम हल्का सा इसका इआदा कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या आज आपको पढ़ाया है। तो हमने कसी रुकनी की तारीफ़ देखी, इसके अलावा एक मुतग़य्यरी कसी रुकनी का दर्जा देखा, फिर उसके बाद में कसी रुकनियों की किस्में देखी है, और एक मुतग़य्यर वाली कसी रुकनी के बारे में हमने यहाँ पर देखा। इसमें हमने ख़त्ती कसी रुकनी देखा और मुरब्बई कसी रुकनी देखा, फिर मक़बी कसी रुकनी देखा है। ठीक है, एक से ज़ायद मुतग़य्यरों वाली कसी रुकनी का जो दर्जा है वो किस तरह से मालूम करते हैं वो हमने समझा है, और कसी रुकनी की म्यारी सूरत और कसी रुकनी की ज़रीबी सूरत और कुव्वतनुमाई सूरत किस तरह से हम समझते हैं वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है बच्चों आज के सेशन में आपने जो मालूमात आपको दी गई है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा।
और इसी पर मबनी जो है तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, इसे आप ज़रूर से हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम खुद ये सवालात लेकर आपके दरमियान में हाजिर होंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।